नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन की खास पेशकश एडिटर्स पोल। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित। पूरे देश को इंतजार है 4 जून का, जब लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आएंगे, लेकिन उससे पहले सर्वे आ चुके हैं, एग्जिट पोल आ चुके हैं। लेकिन इन सब के बीच न्यूज नेशन की इस खास पेशकश में हम हाजिर हैं देश के 6 वरिष्ठ पत्रकार संपादकों के साथ, यह समझने के लिए कि उनके दशकों के लंबे अनुभव के आधार पर उनका अनुमान क्या कुछ है 4 जून के नतीजे को लेकर। और इस एडिटर्स पोल में हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ मौजूद है मनोज गैरोला जी, आप एडिटर इन चीफ है न्यूज नेशन नेटवर्क के। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह सर जुड़ रहे हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव सर हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप भंडारी जी हैं, साथ ही साथ हमारे साथ हैं रामकृपाल सिंह सर और वरिष्ठ पत्रकार राज किशोर जी भी। आप 6 संपादक हमारे साथ हैं जिनसे हम समझेंगे कि 4 जून के नतीजे क्या कुछ हो सकते हैं। 100 सेकंड का वक्त एक एक संपादक के पास शुरुआती तौर पर। सर, आपका समय शुरू होता है मनोज जी। हाँ जी, देखिए ऐसा है कि हमारा अपना सर्वे था, तो हमने जो सर्वे किया था, हमारे सर्वे की फाइंडिंग्स ये थी कि हमने एनडीए को 342 से 378 की रेंज में सीट दी हैं, इंडिया अलायंस को 91 से 101 और अदर्स को 21 और 23 के बीच में। अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को 295 से 327 के बीच सीट मिलती हैं और कांग्रेस को 62 से 68 के बीच में। तो अनुराग देखिए, ये जो फाइंडिंग्स है इसमें हम देखते हैं कि एनडीए की विक्ट्री एक बहुत बड़ी विक्ट्री तीसरी बारी में होने वाली है। तो इसका रीज़न क्या है, अब हमें ये देखना पड़ेगा। तो हमारे सर्वे में एक क्वेश्चन था जिसमें हमने पूछा कि प्रधानमंत्री के तौर पर आपकी पसंद क्या है। तो 63% लोगों ने जवाब दिया कि नरेंद्र मोदी उनकी पहली पसंद है। और ये जो जवाब है, ये जवाब नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ हर जगह प्रधानमंत्री के तौर पे लोग मोदी को ही देखना चाहते हैं और हर वर्ग के लोग मोदी को ही देखना चाहते हैं। इसका मेरे ख्याल से सबसे बड़ा कारण ये है कि मोदी जी की जो भी काम है, चाहे वो सोशल सिक्योरिटी की स्कीम हो, चाहे वो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हों, या फिर वो इंटरनल सिक्योरिटी हो, या कोई भी उनकी स्कीम्स हो या जो काम हो, वो हर वर्ग के लोगों को अपील करते हैं जी। तो यही कारण है कि एक बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री लगता है कि इस बार एनडीए को मिलेगी। अगर हम रीजन वाइज देखें तो पहले जो इलेक्शन थे, उस इलेक्शन में एक सैचुरेशन नॉर्थ में था, उसी तरीके से जो हिंदी बेल्ट में एक तरीके से सैचुरेशन था और वेस्ट में भी था। तो इस बारी कुछ स्टेट में हो सकता है कि सीटें कम हो, हमें लगता है कि सीटें कम होंगी, हरियाणा में जैसे सीटें कम होंगी, राजस्थान में होगी, लेकिन नॉर्थ में यूपी में सीट इंक्रीज होगी और साउथ और ईस्ट में बहुत अच्छी सीटों ने मिलेगी। ठीक है एनके सर, आप कितनी सीटें मानकर चल रहे हैं? सर, आपको तो लंबा अनुभव है कई दशकों का। कितनी सीटें एनडीए को, कितनी सीटें इंडिया गठबंधन को, अन्य के खाते में क्या, और उसका आधार क्या सर? देखिए, जो न्यूज़ नेशन का सर्वे था उसमें हमारा भी कुछ इन्वॉल्वमेंट रहा है और इसके निष्कर्षों को निकालने में हमारा भी कुछ रोल रहा है, लिहाजा हम उससे हट नहीं सकते। और वो मेरा कन्विक्शन भी है कि ऑलमोस्ट कारण है जी, वो मनोज जी से थोड़ा अलग है। इसलिए नहीं कि मोदी जी की इकोनॉमिक पॉलिसीज बहुत अच्छी हैं इसलिए ये वोट मिले हैं। एक बेनिफिशियरी क्लास आपने सोसाइटी में किया जो याचक रूप में 5 किलो अनाज और एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम उसका एक्सेप्टेबिलिटी थी कि 5 किलो अनाज आप 5 साल से दे रहे हैं, लगभग अब 4 साल से ज़्यादा होने जा रहा है। तो ये 5 किलो अनाज का था और ये बेनिफिशियरी क्लास जो था एक हो गया। दूसरा, आपने जो मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल क्लास था उसको एस्पायरिंग एक वो बना दिया, ग्रुप बना दिया, ताकि वो अगर 1 लाख की सैलरी पाता है महीने में तो 1.25 लाख, 1.5 लाख, 5 लाख के लिए एस्पायर करे। और उसको भारत की जो चमक है बड़ी अच्छी लगती है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर में एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट वर्ल्ड क्लास बना जाए तो वो उसको अच्छा लगता है। लेकिन जो बेनिफिशियरी क्लास बनाया वो बना क्यों? आपने क्या उस बेनिफिशियरी क्लास के लिए वाकई परमानेंट कोई सॉल्यूशन दिया है? ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। आप 5 किलो अनाज मतलब कि 200 रुपए हर व्यक्ति को दे के 4 साल से आपने लेकिन मुतासिर किया। तो वो उसके साथ धर्म था, क्योंकि वो गरीब है तो लॉजिक पावर नहीं, शिक्षा कम है। नतीजा ये हुआ कि जो आपका धर्म का जो ये मार्केट था उसके साथ वो मुतासिर हो गया। नतीजा ये हुआ कि 10वें साल के बाद जो इलेक्शन हुआ, तीसरा उसमें भी मोदी जी को सपोर्ट बेस नीचे से भी मिला और ऊपर का भी मिला। राहुल सर, आपका अनुमान सर?
देखिए, मैं गणित में बहुत कमज़ोर हूँ और इस तरह से कभी भी मैंने गणना की नहीं है कि किसको कितनी सीटें मिलेंगी। मैं एक मोटे मोटे उस पर कह रहा हूँ, वो भी यहीं बैठ के मैंने आपके यहाँ किया है। मेरे हिसाब से एनडीए को सब मिलाकर लगभग 315 से 325 30 के आसपास 35 तक सीटें मिलनी चाहिए, जिसमें बीजेपी का अनुमान मेरा है 280 से 300 और बाकी अन्य उसमें 30-35 सीटें बाकी। इसमें उसके बाद जो बचेगा उसमें 150 से मैं समझता हूँ कि 180-85 तक, अब वो गिनती अभी मुझे ध्यान नहीं है इतना इंडिया गठबंधन को, और जो शेष बचेंगे वो अन्य को मिलेगा। लेकिन 330 ज़्यादा से ज़्यादा बीजेपी, हाँ, 300 मैं ये मानता हूँ, शुरू से मुझे लगता रहा है कि विकल्पहीनता या मोदी जी के बराबर समकक्ष किसी विकल्प के रूप में नेता का चेहरे का ना होना, उनके कद के बराबर के किसी नेता का ना होना एक बहुत बड़ी कमी उनको चुनौती देने वाले इंडिया गठबंधन की रही है। और ये एक बहुत बड़ा कारण वोटों के मतदान का इस बार भी रहेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि 10 साल के बाद लोग उसी मोह में और उसी, मैं कहूँगा, मोदी मोह में या उनसे उतने ही प्रभावित रहे जितने अब तक रहे हैं। चीज़ें बदल रही हैं। ये चुनाव जैसा दिख रहा था किसी लहर का नहीं, सामान्य चुनाव था, जहाँ पर स्थानीय मुद्दे, क्षेत्रीय मुद्दे, प्रादेशिक मुद्दे, जातीय मुद्दे, जातीय निष्ठाएं, धार्मिक निष्ठाएं भी, और उम्मीदवारों की अपने उनका व्यक्तित्व, उनकी लोकप्रियता या अलोकप्रियता, इन सारी चीज़ों का एक मिला जुला परिणाम हमको मतदान में देखने को मिला। प्रदीप भंडारी जी, 325 से 330 सीट दे रहे हैं राहुल सर, आपका अनुभव क्या कह रहा है? देखिए, हम लोग ने इस पर सर्वे भी किया है, और जब मैं ये कह रहा हूँ तो मैं कह रहा हूँ, जब हम लोग ने 2019 का भी चुनाव प्रिडिक्ट किया था और कहा था प्री पोल के अंदर कि बीजेपी ऑन इट्स ओन 300 प्लस लेके आएगी, तब भी लोगों को अचंभित लग रहा था। मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ऑन इट्स ओन पिछली बार के आंकड़े से ज्यादा लेके आएगी। 310 से ज्यादा सीट बीजेपी की आएगी और 340 तक भी जा सकती है, और एनडीए वर्ष के सिनेरियो के अंदर भी 360 के ऊपर पहुंचेगी। सीधा उदाहरण है, ये पूरा का पूरा चुनाव जो है एम फैक्टर के ऊपर आधारित है, महिला फैक्टर के ऊपर आधारित है। इस देश के अंदर 50% इलेक्टोरेट जो है वो महिला है, और 50% इलेक्टोरेट में 65% से ज्यादा ग्रामीण इलाकों के अंदर, 60% से ज्यादा अर्बन इलाकों के अंदर वोट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पड़ रहा है। ग्रामीण इलाकों के अंदर वेलफेयर की वजह से, और अर्बन इलाकों के अंदर जो है वो अर्बन एस्पिरेशन की वजह से। तो मान लीजिए अगर 10 वोटर है और 5 वोटर महिला है, उसमें से 4 वोट अगर एक पार्टी को जाता है, 3 वोट से ज्यादा एक पार्टी को जाता है, तो अगर पुरुषों के अंदर एंटी इनकम्बेंसी भी है, तो ऐसा नहीं कि 5 का 5 वोट अपोजिशन को जा रहा है, वो 3 जा सकता है, और ओवरऑल नेट जो है वो सीट भारतीय जनता पार्टी जीतती है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के पूरे कैरिज्मा के ऊपर। अगर मैं स्टेट वाइज भी बात करूं तो बंगाल में 18 सीट आई थी, इस बार 22 से ज्यादा आ सकती है। उड़ीसा में 8 सीट आई थी, इस बार 15 से ज्यादा आ सकती है। तेलंगाना में 4 सीट आई थी, इस बार 10 सीट आ सकती है। भारतीय जनता पार्टी का 31% वोट शेयर था 2014 में, बढ़ के 2019 में 37% हुआ, और इस बार 40% क्रॉस कर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर आप पूरा ट्रैजेक्टरी समझेंगे तो 60% ज्योग्राफी से 2014 में 90% सीटें मिली थी। लोगों को लगा था कि भाई वेव बालाकोट की वजह से हुआ, पर मार्च 2019 के अंदर जब मैंने कहा था तब हम लोग को 300 प्लस हमने कहा था, क्योंकि ज्योग्राफिकल बेस बढ़ा था, और उनका ज्योग्राफिकल बेस और बढ़ा, और अब उनका ज्योग्राफिकल बेस और बढ़ रहा है। तो मेरे हिसाब से बड़ी मैंडेट आएगी, पिछली बार से ज्यादा प्रत्याशित मैंडेट, कोई एंटी इनकम्बेंसी 50% इलेक्टोरेट में नहीं है। ठीक है।